कलाकारों की दुनिया में एक बात सबसे अच्छी होती है। वैसे तो कई सारी, बट एक जो जरूरी बात है वही हम आपको बताने वाले हैं। वो ये है कि कलाकारों के बीच किसी भी तरह के भेदभाव को कम से कम जगह मिलती है। मतलब ये कि जैसे फिल्मी दुनिया को ही ले लीजिए, एक हिंदी फिल्म में आपको अमेरिकन कलाकार भी दिख जाएगा, कभी कोई पाकिस्तानी कलाकार भी दिख जाएगा। और ये बात सिर्फ एक्टिंग के लिहाज से नहीं कही जा रही है। आप सिंगिंग ले लीजिए, आप कोरियोग्राफी ले लीजिए, आप डांस ले लीजिए, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म पर दुनिया में चल रही उथल पुथल का उनकी कहानियों पर जरूर असर पड़ता होगा, पर कलाकारों पर नहीं। अब जैसे आदित्य धर की फिल्म को ही देखिए। फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री पर एक गाना बजा था जिसका नाम था फसला, जिसे बहरीनी रैपर फ्लिपराची ने गाया था। भारत में ये गाना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके अलावा संजय दत्त की एंट्री सीन में एक गाना बजता है, हवा हवा। ये गाना भी काफी पॉपुलर हुआ यूथ के बीच। और आपको पता है कि इस गाने को एक पाकिस्तानी सिंगर ने गाया है, और ये गाना भारत में पहले भी एक नहीं, दो नहीं, चार पांच फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे कहां खुली। देखिए, आप में से कई लोग भी ये मानते होंगे कि पाकिस्तान के गाने दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसमें से एक हवा हवा भी है। पर इसके बनने की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे पर्शियन गाना भारत में धनिये की तरह एक के बाद एक गाने में इस्तेमाल होता गया, जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। धुरंधर 2 द रिवेंज, बदला बदला बदला। फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसका बस जोरों पर है। इस बीच ऑडियंस पहले पार्ट को रिविजिट कर रही है। फिल्म की तमाम अच्छी बातें एक तरफ और उसका म्यूजिक यानी शाश्वत सचदेव का काम एक तरफ। पुराने गाने को नए अंदाज में पेश करना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन उस फिल्म में कुछ गाने ऐसे भी थे जिन्हें छेड़ा नहीं गया। बस जैसे थे वैसे ही इस्तेमाल कर लिए गए, और उन्हीं में से एक था हवा हवा। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे कहां खुली हाँ खुली। चलिए, इसी कड़ी में एक सीन इमेजिन करिए। धुरंधर फिल्म का एंट्री हो रही है संजय दत्त की, उनका किरदार एसबी असलम चौधरी, और पीछे से वही फेमिलियर बीट शुरू हो जाती है, हवा हवा। ये वो मोमेंट था जहां आपको एहसास होता होगा कि कुछ चीजें रीमिक्स होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस गाने की असली कहानी उस एंट्री से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और वो भी बॉलीवुड में नहीं, कहीं दूर भारत से। 1987 में जब हसन जहांगीर ने हवा हवा रिलीज किया, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा कल्चरल फिनोमिनन बन जाएगा। ये वो दौर था जब ना यूट्यूब था, ना रील्स थी, ना वायरल ट्रेंड्स, फिर भी ये गाना हर जगह फैल गया। इंडिया में इसकी लाखों कैसेट्स बिके, शादियों में, फंक्शंस में, लोकल मार्केट्स में, हर जगह बस यही ट्रैक बजा करता था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है, तो नहीं, असली ओरिजिन तो इससे भी पीछे छिपा है। 1970s का ईरान एक अलग ही म्यूजिकल रिवॉल्यूशन चल रहा था, और उस रिवॉल्यूशन के बीच एक नाम था कुरोश यगमेन। वो ऐसे आर्टिस्ट थे जो पर्शियन म्यूजिक को वेस्टर्न साइकेडेलिक रॉक के साथ मिक्स कर रहे थे, मतलब उस समय के हिसाब से काफी अहेड ऑफ द टाइम। उन्होंने एक गाना बनाया, हवर हवर। इसका टाइटल इस टाइटल का मतलब था शाउट शाउट, रॉ एनर्जी, लाउड एक्सप्रेशन, बिल्कुल एक अलग तरीके की वाइब। फिर सालों बाद यही मेलोडी ट्रैवल करती हुई पाकिस्तान पहुंची और हसन जहांगीर के हाथों बदल गई, हवा हवा। किसी के चेहरे का रंग खिल गया, बिछड़ा हुआ आज कोई। अब मतलब बदल चुका था, शाउट से विंड हो गया था, बट समहाउ फील वही था, बस प्रेजेंटेशन बदल गया था। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्मूथ था कि लोगों को ये गाना नया भी लगा और फेमिलियर भी लगा। और फिर जैसे बॉलीवुड को किसी कैची ट्यून की स्मेल आ जाती है, वैसे ही इस गाने की जर्नी इंडिया तक पहुंची। 80s के आखिर और 90s की शुरुआत में इस ट्यून को बार बार अलग अलग फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, कभी थोड़ा ट्वर्क करके, कभी ऑलमोस्ट सेम रखकर। बिलो बादशाह में जवान जवान इश्क जवान, आग के गोला में आया आया प्यार आया, ये सब उसी वाइब के एक्सटेंशंस थे। उस समय इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच की लाइन थोड़ी सी ब्लरी थी, और बॉलीवुड उस लाइन पर कंफर्टेबली चले जा रहा था।
फिर 90s में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आया, इंसाफ अपने लहू से, जिसमें हवा हवा ये हवा लगभग ओरिजिनल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया। और फनी बात यह है कि उस फिल्म में भी संजय दत्त ही थे, लेकिन गाना उन पर फिल्माया नहीं गया था। जैसे डेस्टिनी को थोड़ा टाइम चाहिए था इस कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और अब धुरंधर में वही गाना उनकी एंट्री के साथ जुड़ गया, फुल सर्कल मोमेंट जैसे। समय के साथ चीजें बदली, बॉलीवुड थोड़ा अवेयर हुआ कॉपीराइट्स को लेकर। 2012 में 4084 वो पहली फिल्म बनी जिसने ऑफिशियली इस गाने के राइट्स लिए। फिर 2017 में मुबारका फिल्म में इसका रीमिक्स आया, हुक वही था, बाकी सब नया था। ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे। यानी हर जनरेशन के लिए हवा हवा गाना का एक नया वर्जन तैयार होता था। लेकिन धुरंधर में जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस बार गाने को रीमिक्स नहीं किया गया, उसे वैसे ही रख दिया गया, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया गया, प्रॉपर परमिशन भी ली गई, पेमेंट की गई। खुद हसन जहांगीर जिन्होंने गाना गाया है बताया कि उन्हें इसके लिए $50,000 मिले। और उन्होंने एक बात और कही, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, मतलब पहले गाने घूमते रहते थे, इस्तेमाल होते रहते थे, लेकिन क्रिएटर्स तक उसका क्रेडिट या पैसा नहीं पहुंचता था। अब चीज़ें बदल रही हैं। और जहांगीर की इंडिया वाली स्टोरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। जब वो हवा हवा के लिए इंडिया आए थे तो उन्हें जिस तरह का वेलकम मिला वो उन्होंने खुद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मुंबई एयरपोर्ट पर एक्टर्स उन्हें रिसीव करने पहुंचे, कस्टम ऑफिसर्स एस्कॉर्ट कर रहे थे, और उस दौर में जब स्मार्टफोन्स नहीं थे लोगों ने उन्हें विजिटिंग कार्ड्स दिए। आज के हिसाब से ये सीन थोड़ा अनरियल लगता है, बट उस टाइम के लिए ये प्योर स्टार्टअप मोमेंट था। वीडियो फिलहाल यहीं तक है। हवा हवा गाने के बनने की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए बजट बट्टू एंटरटेनमेंट।